जय श्री कृष्ण। कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत के भावार्थ के अपलोड के क्रम में हमारी यात्रा प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय तक पहुंची है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में भगवान के 24 अवतारों की चर्चा है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कलामादो लोक शिश्रक्षया। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि में से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग से ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ स्वरूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और संद कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए सूकर रूप धारण किया। तीसरे सर्ग में उन्होंने नारद जी के रूप में अवतार लेकर के सात्वत तंत्र का, जैसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। और उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन किया गया। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चतुर्थ अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में अवतरित हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, उसे आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय के रूप में पधारे और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नाम पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। 8वें अवतार में उन्होंने मेरु देवी की गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लिया। 9वें अवतार में पृथु के रूप में भगवान नारायण इस धरती पर आए। 10वां जो अवतार भगवान का है, वह मत्स्य रूप में, यानी मछली के रूप में भगवान का यहाँ पर अवतार लेना हुआ। 11वें अवतार में भगवान कछुए के रूप में पधारे हैं। देवासुर संग्राम से पूर्व समुद्र मंथन में कमठ रूप में आकर के भगवान ने कच्छप रूप में आकर के समुद्र मंथन की क्रिया में सहयोग प्रदान किया। 12वां जो अवतार था धन्वंतरि के रूप में, जो समुद्र मंथन के पश्चात अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। 13वें अवतार में मोहिनी का रूप प्रभु ने धारण किया। समुद्र से प्रकट अमृत है, उसका जो है छल पूर्वक देवताओं को पान करा दिया। 14वें अवतार में नरसिंह का रूप धारण किया। 15वें अवतार में वामन के रूप में अवतार लेकर के बलि को 3 पग पृथ्वी के बाने बलि से सब कुछ ले लिया। 16वें अवतार में भगवान ने परशुराम जी का अवतार धारण किया। उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर के पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से हीन कर दिया। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के रूप में द्वारा वे व्यास जी के रूप में आए हैं और उन्होंने
वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से राजा के रूप में राम अवतार धारण किया। सेतुबंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और कृष्ण के रूप में भगवान जो है आए हैं और उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा है। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के रूप पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतार धारण करेंगे। अवतारा यह संख्य हरे सत्व निद्विजा यथा विधान कुल्या सरस सौनकादि ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्म को यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसे सायंकाल और प्रातःकाल पाठ करते हैं, उनके दुख की निवृत्ति हो जाती है और प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। तो इस स्थूल रूप के परे भगवान का एक और सूक्ष्म रूप अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है और न देखने में न सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और उसका बार बार जन्म होता है। तो तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो बताया इसी तरह इस अध्याय को यहाँ पर भगवान के अवतारों की चर्चा करते हुए विश्राम दिया है। जय श्री कृष्ण।